पीर हक खतीब का भांडा सरेआम फूट गया। टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई इकरारुल हसन और इनकी टीम को यरगमाल बना लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ढोंगी पीरों ने अवाम को मजहब के नाम पर कई दहाइयों से बेवकूफ बना रखा है। दीन इस्लाम को कमाई का जरिया बनाते हुए हमारे इस मुकद्दस मजहब की बेहुरमती का सिलसिला डंके की चोट पर जारी है। वो शख्स जो इस किस्म की दीन फरोशी और बेगैरती के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ झूठे मजहबी और गुस्ताखी के मुकदमे दर्ज करवाकर और गुस्ताखी के नारे लगाकर उसको कत्ल करना बाइस सवाब करार दिया जाता है। हमारे भोले भाले अवाम के जज्बात का फायदा उठाकर हमारे इस मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ कल इकरारुल हसन सैयद और इनकी टीम सरेआम के साथ हुआ, जब इन्होंने हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार से दलील के जरिए बात करने की कोशिश की। टीम सरेआम को मजहब के नाम पर 8 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया और पूरी कोशिश की गई कि इन तमाम लोगों को वहीं पे मार के गाड़ दिया जाए। इस सिलसिले में उस ढोंगी पीर ने हजारों लोग इकट्ठे कर लिए और इन्हें मजहब के नाम पर भड़का भी दिया, लेकिन इस झूठे और जैली पीर का पोल भी खुल गया। टीम सरेआम और इकरारुल हसन अब इस वक्त कहां है और किस हाल में है और इनकी हालत कैसी है, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इकरारुल हसन ने हक खतीब से क्या मुतालबात किए और हक खतीब का पोल कैसे खुला। तो नाज़रीन, इकरारुल हसन सैयद ने कुछ अरसा कबल पीर हक खतीब अल मारूफ कलंदर बादशाह और शुफ वाली सरकार को चैलेंज किया था कि मैं आपके पास कैमरे और लोग लेकर आऊंगा और आपके साथ बैठकर बात करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि आप झूठे हैं। और कल इकरारुल हसन ने अपना वादा पूरा कर दिया। इकरारुल हसन और इनकी टीम सरेआम के वहां पहुंचने से हक खतीब पीर साहब भुखला गए और इसी भुखलाहट में उन्होंने पहले वहां पर बसने वाली कौम को कौमियत के नारे पर इकट्ठा किया और कहा कि ये शख्स तुम्हारी कौम की बेहुरमती कर रहा है। यानी उस ढोंगी पीर ने कौमियत और तासुब को हवा देने की कोशिश की और फसाद करवाकर टीम सरेआम को कत्ल करवाना चाहा। जब इससे काम नहीं बना तो इसने ये इल्जाम लगाया कि इकरारुल हसन सैयद यहाँ पे खत्म नबूवत के खिलाफ काम करने आया है। हालांकि इस ढोंगी पीर का खत्म नबूवत के मसले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हक खतीब खुद को कलंदर बादशाह भी कहलाते हैं और अपनी हर वीडियो में अपने आप को वलीउल्लाह भी जाहिर करते हैं, लेकिन जब टीम सरेआम कैमरों के साथ वहां पहुंची तो उन्हें जबरदस्ती यरगमाल बना लिया गया। इनके कपड़े फाड़े गए, मोबाइल फोन छीन लिए गए, कैमरे बंद करवा दिए गए और इन्हें 8 घंटे तक जबरदस्ती कैद में रखा गया। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि वहां पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के इन जवानों के मजबूत हिसार और मजहबी नारों की वजह से मुश्तिल अवाम इकरारुल हसन सैयद तक नहीं पहुंच सकी। ये शख्स जो खुद को दीन का ठेकेदार समझता है और अपने आप को वलीउल्लाह कहता है, जिसमें खुद को सच्चा साबित करने और बात करने तक की इखलाकी जुर्रत पीर हक खतीब कादरी में नहीं थी। शुफ वाली सरकार जो अपनी हर वीडियो में अपने आप को वलिये दौरा और कलंदर बादशाह कहते हैं, वो आज इकरारुल हसन के साथ बात करते हुए कहने पर मजबूर हो गए कि मैं कोई वलीउल्लाह नहीं हूं। इकरारुल हसन मुसलसल इस ढोंगी पीर की मिन्नत करता रहा कि आप मुझे कुछ न दिखाएं, कुछ न सुनाएं, मैं आपका कोई करतब एक्सपोज नहीं करता, बस मुझे सिर्फ कुरान की कोई आयत पढ़कर सुना दें तो मैं यहां से अपनी शिकस्त तस्लीम करके चला जाऊंगा। नाज़रीन, लेकिन ये ढोंगी पीर कुरान की कोई एक आयत भी न सुना सका। इस शख्स ने पूरी जिंदगी कभी किसी नमाज की इमामत नहीं की, इसे कुरान की कोई आयत नहीं आती और ये शख्स इकरारुल हसन के इसरार के बावजूद ये बताने से इनकारी रहा कि ये अपने दम में कुरान की कौन सी आयतें पढ़ता है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि ऐसे पीरों की ज़हनी पसमानदगी का आलम क्या होगा जो कुरान की आयत को भी राज समझते हैं और अवाम को बताने पे तैयार नहीं होते। ये कुरान को कमाई का जरिया बना चुके हैं, वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत के लिए, शिफा के लिए और इबादत के लिए नाजिल किया। इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि ये सब उस पीर का ढोंग है और जो कुरान की कोई आयत भी नहीं सुना सका, भला वो अपने दम में कुरान की कौन सी आयत पढ़ता होगा। इसके साथ साथ पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार को एक्सपोज करने के लिए उनके अंदर का एक बंदा भी इकरारुल हसन ने अपने साथ मिला लिया था, जो उनकी शोबदाबाजियों का राज अवाम को कैमरों के सामने बताने वाला था। अलबत्ता उस शख्स को पीर हक खतीब के मुरीदों ने बेहद मारा पीटा और मार मार कर उसकी हालत गैर कर दी, ताकि वो शख्स इन झूठे दीन फरोश पीरों और इस्लाम के गुस्ताखों का राज फाश न कर सके। नाज़रीन, इकरारुल हसन सैयद की इस जुर्रत और बहादुरी को सलाम करना बनता है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ कैमरे ऑन रखने की पूरी कोशिश की, बल्कि वो फेसबुक पे इस दौरान लाइव भी रहे और इस तरह इनकी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर भी चलती रही। ये लाइव स्ट्रीम 8 घंटे से भी ज्यादा लंबी थी, जिस दौरान इन्हें मुसलसल कैदी बनाकर रखा गया
और इस ढोंगी पीर के जाहिल मुरीदों के कहने पर उस इलाके में इंटरनेट सर्विस भी डाउन कर दी गई ताकि किसी तरह से ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाए। इन लोगों के मोबाइल फोन तक छीन लिए गए, इनके गरिबानों पर हाथ डाला गया और इन्हें कत्ल करने की पूरी कोशिश हुई। प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि एक शख्स जो महज बातचीत करने के लिए जा रहा है, वो आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया। आप उससे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उसे कायल करेंगे या माजरत करके वहां से उठ जाएंगे। लेकिन किसी शख्स का इसके महज सवाल कर लेने पे उसे दीन का दुश्मन करार देना, उसे हजारों के मजमे में छोड़कर कुफर के फतवे लगाना, खत्म नबूवत का दुश्मन कहना, ये कहां की इंसानियत है? ये कौन सा दीन है और कौन से वली ऐसा करते हैं? अगर टीम सरेआम को कुछ भी हो जाता, अगर कोई एक शख्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठता, तो इस सब का जिम्मेदार कौन होता? अगर इसकी इब्तिदा हो जाती तो पूरे मुल्क में कैसे कैसे हंगामे होते और कितनी बड़ी फिरका वाराना आग भड़क उठती। जिस शख्स को गुफ्तगू करने और मुज़ाकरात करने के आदाब तक नहीं मालूम, वो शख्स खुद को वली दौरा कहलाता है। वो शख्स खुद को कलंदरों का बादशाह कहता है। क्या ये औलियाए कराम की तौहीन नहीं है? क्या ये उलमाए कराम की तौहीन नहीं है? क्या ये हमारे मशाइख और गद्दी नशीनों की तौहीन नहीं है? क्या ऐसे शख्स का अपने आप को पीर कहलवाना जो कुरान की एक आयत भी ना जानता हो, क्या ये हमारे दीन इस्लाम की तौहीन नहीं है? दोस्तों, ये शख्स महज अपनी पब्लिसिटी और शोहरत के लिए कई मरीजों का इस्तेहसाल कर चुका है। उन्हें डॉक्टर्स के पास नहीं जाने दिया जाता और जबरदस्ती उन्हें ढोंगी झूठे पीर से इलाज करवाने के लिए उसके पास लाया जाता है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तकरीबन 4 से 6 लोग अब तक वफात भी पा चुके हैं, क्योंकि इस शख्स ने जबरदस्ती इन्हें डॉक्टर के पास जाने से रोका। ये कौन सा दीन है जो आपको डॉक्टर के पास जाने से रोक देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दवा और दुआ दोनों का हुक्म देते हैं। खुद हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ सहाबा कराम को मुख्तलिफ दवाओं के इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया है। तो फिर ये कौन से नाम निहाद पीर हैं जो दीन के खुद साख्ता ठेकेदार बन बैठे हैं और खत्म नबूवत का नाम लेकर दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की तौहीन कर रहे हैं और इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आज का नौजवान गला फाड़ फाड़ कर कहता है कि हमें शऊर आ गया है। शऊर हमेशा सवाल करना सिखाता है। शख्सियत परस्ती, अंधी अकीदत और शऊर एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। इस दुनिया में याद रखने वाली सिर्फ 4 चीजें हैं: अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस और अहले बैत और सहाबा कराम की जात। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।